हे गाइस, काला पानी सीरीज कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी। ये नाम सुनते ही अंडमान की सेलुलर जेल की याद आ जाती है, लेकिन ये सीरीज उस जेल के बारे में नहीं है। ये वर्ड सिर्फ एक मेटाफोर की तरह यूज किया गया है, दिखाने के लिए कि पूरा आइलैंड एक जेल है। अगर आपके पास रिसोर्सेज ना हो तो आप आइलैंड छोड़कर नहीं जा सकते। पूरी सीरीज का प्लॉट एक नए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के आसपास घूमता है। ये बैक्टीरिया नया है या पुराना, ये आया कहाँ से और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी फोकस किया गया है। इससे बचने के लिए आइलैंड पर लॉकडाउन भी लगा दिया जाता है। ये सब सुनने में और इसका ट्रेलर देखकर आपको कोविड की सिचुएशन याद आ जाएगी, लेकिन इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके इमोशनल सीन्स, इसके कैरेक्टर और स्क्रीन प्ले। इमोशनल सीन्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको रुला भी सकते हैं। इसमें दिखाया है कि कैसे इस बीमारी से लड़ते हुए और अपनों को खोने के बाद लोग बदल जाते हैं। इसके साथ ही सभी कैरेक्टर को कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पर भी मजबूर किया जाता है, जिसको देखते हुए आपका इंटरेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर सुधामणि सिंह और रितु गागरा, जो बैक्टीरिया का ओरिजिन और उसका एंटीबायोटिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चीरू, जो एक टूरिस्ट गाइड बनकर स्मगलिंग करता है। एसीपी केतन कामत, एक करप्ट कोप जो किसी भी तरीके से आइलैंड से ट्रांसफर कराना चाहता है। संतोष साल्वा, जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता है। गवर्नर, जिसे काफी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और अंडमान पर रहने वाले ओराका, जो बैक्टीरिया के बारे में पहले से ही जानते हैं। मुझे पर्सनली एसीपी केतन कामत की ओवरऑल स्टोरी अच्छी लगी, क्योंकि इसे प्ले करने वाले अमेय वाघ की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। इसके साथ ही बाकी एक्टर्स ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्हीं की एक्टिंग की वजह से आप इन कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाते हो। लेकिन याद रखना, इस सीरीज में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है। उसे कभी भी बीमारी हो सकती है और वो मर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक बोरिंग होते हैं, लेकिन यहाँ सबका फ्लैशबैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो आप सोच रहे होते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। मेकर्स का सीरीज में टोटल 7 एपिसोड रखने का डिसीजन भी अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से सीरीज एक अच्छे स्पीड से आगे बढ़ती है और कोई भी सीन बोरिंग नहीं फील होता। मुझे फर्स्ट एपिसोड देखते हुए लगा था कि ये भी बाकी सीरीज की तरह ही होगी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के एंड और सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग के 10 मिनट में ऐसा ट्विस्ट आया कि मेरा इस सीरीज में पूरी तरह से इंटरेस्ट बन गया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पूरी सीरीज में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज का फर्स्ट सीजन एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है, तो जल्दी ही इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस किया जा सकता है। मुझे बस एक डर है कि सेकंड सीजन में मेकर्स को नए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन के कैरेक्टर्स की स्टोरी अच्छी तरीके से दिखा दी गई है। अब अगर उन्हें ही जबरदस्ती खींचा जाएगा तो शायद नेक्स्ट सीजन की क्वालिटी गिर जाए। अभी के लिए तो फर्स्ट सीजन देखिए और एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। मेरी तरफ से सीरीज को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।